हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई इटली आने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इटली हमें क्यों आना चाहिए और किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देना चाहता हूँ और थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मैं इंडिया में मेरी लाइफ कैसे चल रही थी, इटली आने के बाद में मेरी लाइफ में क्या चेंज आए। तो ये सारी चीज़ें भी आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं। और बाकी अभी यूरो के भाव चल रहे हैं, 1 यूरो का इंडिया के बनते हैं 107 रुपये। तो इसी बात से आप देख लो, अब मेरे को एक महीने के मेरे को 1000 यूरो मिलते हैं और बाकी अगले साल से मेरे 100 यूरो और बढ़ाने वाले हैं। 100 यूरो का बढ़ने का मतलब हो गया 17-18 हज़ार रुपये और सैलरी मेरी बढ़ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के अंदर मेरी 1,07,000 ऐसे बनती है मेरी सैलरी। बाकी थोड़े दिन बाद में 1,10,000 से भी ऊपर मेरे पैसे बनने लग जाएंगे। तो और महीने के अंदर जैसे अपन काम करते हैं यहाँ पे, एक तो काम की कोई टेंशन नहीं रहती है। सुबह उठो, अपना काम किया और वापस अपने रूम के अंदर, कोई फालतू का लफड़ा नहीं है, कुछ और नहीं है। अब संडे का दिन, आज संडे का दिन है तो मैं आराम से अपना मार्केट जाके आ जाऊँगा। मेरे को जो भी खाना होता है, अपने जो इंडिया में छोटे छोटे सपने होते हैं ना, वो यहाँ पे इतनी आसानी से पूरे हो जाते हैं कि उसका अपन को कोई ऐसे लोड भी नहीं लगता है। जैसे एक दिन के अंदर मेरा, हर संडे के अंदर मैं जाता हूँ तो मेरा कम से कम 40 यूरो का खर्च होता है। तो मेरे को उनका कोई भी मतलब ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं लगता है कि अपन ने 4,000 रुपये खर्च कर दिए एक दिन के अंदर। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। और जब भी मेरे को खाना पीना होता है या मेरे कोई भी चीज़ होती है तो मैं अपने आसानी से आराम से खरीद सकता हूँ और अपने सारे शौक भी पूरा कर सकता हूँ। जैसे मेरे को अच्छा फ़ोन चाहिए तो वो मैं अपना अच्छा फ़ोन भी लेके आ गया। मेरे को जो कपड़े पहनने होते हैं वो मैं कपड़े खरीद लेता हूँ। और अपने घर पे भी सारे मतलब खुश रहते हैं, अपने घर पे भी अच्छे पैसे भेज पाते हैं, घर वाले भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं। तो अब अगर इंडिया में मैं अगर काम करता तो मतलब ज़्यादा, अगर हम गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, कुछ और नहीं करते हैं, तो नॉर्मल अगर अपन प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसके अंदर जैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अपन 40-50 हज़ार रुपये तक अपन कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता। मैं आज, मेरे को पूरे 3 साल हो गए इटली में, लेकिन मेरे को कभी भी ऐसे काम करके ऐसे थकान फील नहीं हुई। और मतलब बढ़िया लाइफ होती है यहाँ पे। जैसे वर्कलोड इतना नहीं होता। काम तो देखो करना पड़ता है, काम करेंगे तब भी अपन को पैसे देते हैं और थोड़ी जवाबदारी के भी काम करने पड़ते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लोड नहीं है जितना अपने इंडिया में है। तो अगर अपन इटली आने के, देखो पैसे तो लगते हैं, कम से कम 15 लाख रुपए लेते हैं, 16 भी लेते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में अपन 1-1.5 साल का स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद अपन के जिस परमानेंट डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, उसको बोलते हैं परमेसर दी संजोर्नो। वो मिलने के बाद में हमें कोई इतना ज़्यादा लोड नहीं है, अपन को काम भी अच्छा मिल जाएगा। अगर काम भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे सरकारी एजेंसी भी बनी होती है, इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट एजेंसी होती है। उनमें अपन अपना अपना सीवी लेटर दे सकते हैं कि मेरे पास काम नहीं है और मेरी ये वर्क प्रोफाइल है, ये मेरा नाम है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, सारे उसमें देने पड़ते हैं। तो वो हमें काम भी ढूंढ के देते हैं। अगर हम पहले से काम कर रहे हैं और अगर हमारा काम छूट गया बीच के अंदर या कोई दिक्कत हो गई तो हमें घर बैठे भी पैसे मिलते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। बाकी अपन अपनी पूरी फैमिली को भी यहाँ इटली बुला सकते हैं। तो आज मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ संडे के दिन, तो आपको थोड़ा सा मार्केट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब घूम के कितना अच्छा लगता है और क्या क्या सामान अपने कितने रुपए में मिलता है और मैं खाने पीने की क्या क्या चीज़ें ख़रीदता हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। और मैं इंडिया आज पैसे भी लगाने वाला हूँ। तो मेरे पास 1000 यूरो पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो आज अपन घर पे भेज देते हैं, पूरे के पूरे भेज देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे पिछली बार के मैंने रखे थे, मैं जैसे 3-4 महीने से 500 यूरो रख लेता हूँ। तो मेरे वो 500 यूरो आराम से चल जाते हैं। महीने का 100-150 रुपये खर्च होता है, ज़्यादा कितना भी खर्च कर लो अपन, मतलब नॉर्मल खाना पीना करते हैं तो अपना 100-150 रुपये में आराम से काम चल जाता है। 100-150 यूरो की बात चल रही है यहाँ पे। बाकी अपन हर महीने में पूरे के पूरे पैसे अपने घर भेज देता हूँ। तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अपन पैसे कैसे भेजते हैं और मेरे को आज के क्या रेट लगती है। जैसे गूगल पे रेट चलती है, उससे थोड़े बहुत जैसे 10-15 सेंट कम मिलते हैं, सेंट कम मिलते हैं। तो वो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और मैं कैसे पैसे लगाता हूँ। और यहाँ पे इंडियन मार्केट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा, मेरे कपड़े धोने डाले हुए हैं, वो उनको सुखाने डाल दूँ, फिर यहाँ से निकलेंगे। एक चीज़ मैंने नहीं बताई, इटली किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। इटली आना चाहिए अपन की, अगर एज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जितनी अपनी एज कम होती है ना, जितना जल्दी अपन इटली आ जाएं उतना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर अपनी 40 साल से ऊपर अगर अपनी एज निकल गई है तो हमें इटली नहीं आना चाहिए। क्योंकि 40 साल के बाद में अपनी, एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपने जो भी फ़ायदे होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। यहाँ से जैसे 35 साल से नीचे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और फिर भी अगर अपन 35 और 40 के बीच में फिर भी सोच सकते हैं। उससे ऊपर अगर 40 साल से ऊपर है तो उनको इटली नहीं आना चाहिए। और बाकी एक जो मतलब
इंडिया में थोड़े बहुत काम किए हुए हैं, सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, खेती में खेती का काम भी कर लें, डेयरी का काम भी कर लें। तो इटली आने के बाद में हमें पता नहीं चलता भाई कौन सा काम मिलेगा। अगर पहले एजेंट से अपन बात करते हैं कि मेरे को होटल में काम दिलाना है, कुछ ऐसी जगह काम दिलाना जहाँ पे मतलब साफ़ सुथरा काम हो थोड़ा, और थोड़ा सुबह जल्दी उठना भी पड़ता है। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, और जो खेती बाड़ी में काम करने जाते हैं वो भी सुबह लगभग 4 बजे उठ ही जाते हैं। उठने के बाद उनको अपना खाना बना के, खाना पैक करके साथ में लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे खेत में बैठ के ही खाना खाते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। बाकी डेयरी का काम है, तो डेयरी के अंदर तो अपन सुबह उठते हैं तो अपन 9-10 बजे तक अपने रूम में जाके खाना वाना खा के फिर थोड़ा बहुत काम होता है तो कर लो, नहीं रेस्ट करो। शाम को फिर शाम को काम करना पड़ता है। और लेकिन खेती बाड़ी के अंदर जैसे अपन सुबह मालिक आता है तो वो 6 बजे लेके जाएगा, तो वो शाम को मतलब 5-6 बजे ही छोड़ेगा वापस। पूरे दिन अपन को वहीं खेतों में रहना पड़ेगा, और खेत भी फिक्स नहीं है, आज हम इस खेत में गए तो कल कुछ किसी दूसरे खेत में चले गए, ऐसे रहता है। तो आपको पता चल ही गया भाई, अपनी अगर 40 साल से नीचे एज है तो अपन सोच सकते हैं। अगर 25 साल, 22 साल, 23 साल का है लड़का कोई, और जो अपने आप पे विश्वास है कि मैं इटली कोई सा भी काम मिले तो मैं कर लूँगा, तो मेरे को 15 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट करना खुद के ऊपर, अपनी लाइफ का आगे बेटर बनाना। मतलब 15 लाख रुपए ज़्यादा नहीं होते। अगर हम ब्याज पे भी लेके आएंगे तो मतलब नॉर्मल सैलरी मान लो यहाँ पे आते ही 800-900 रुपये तो नीचे से नीचे सैलरी मिल जाएगी हमें, अगर काम मिल गया आते ही। तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है, मतलब 2 साल के अंदर अपन वो पैसे भी कवर कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा हो सके उतने घर के पैसे हों तो और भी बढ़िया है। ब्याज पे लेके आता हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। अगर 3-4 महीने अपन अगर काम नहीं मिला, तो काम नहीं मिलता तो वो ब्याज भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अपने खुद के घर के पैसे हैं, जैसे 7-8 लाख रुपये अगर खुद के पैसे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी गवर्नमेंट खूब सारे डॉक्यूमेंट खोल रही है, तो 2026 वाले तो अभी भरे गए हैं। जो इनकी अभी क्लिक डेट आएगी उनकी फरवरी के अंदर है, 16 तारीख को तो परमानेंट वालों की है, और जनवरी के अंदर है सीज़न वालों की। और जो अभी 2026 के तो पेपर तो भर गए हैं, वो 2025 के अंदर ही 7 दिसंबर उनकी लास्ट डेट थी। तो अभी 2026 वाले पेपर तो नहीं भरे जाएंगे अभी तो फ़िलहाल के लिए, लेकिन आगे जाके अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर वो फार्म मतलब जितनी सीट है उससे कम फार्म लगे हैं तो वापस से भी खोल सकती है। अभी कोई कंफर्म नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी 2027 में तो कंफर्म है खुलना, और 2028 का भी कंफर्म है, 3 साल का उन्होंने बोल रखा है। बाकी और भी बहुत सारे अपन तरीके से आ सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने नया नियम निकाला, 10,000 सीट दी है उसके अंदर। जैसे कोई बूढ़ा है 80 साल से ऊपर का है तो वो अपने कभी भी आदमी को बुला सकता है कोई सी भी कंट्री से। अगर किसी के बच्चा है 6 साल से नीचे का बच्चा है तो वो भी किसी भी दिन अपने डॉक्यूमेंट भरवा सकता है और बंदे को बुला सकता है। वो भी होगा फरवरी के बाद में, जब इनकी क्लिक डेट पूरी हो जाएगी उसके बाद में वो फार्म खुलेंगे। तो उसके अंदर वो अपने फार्म लगवा सकता है कि मेरे को मतलब आदमी चाहिए काम करने के लिए, और वो बुला सकता है। और जिसके किसी के मतलब हाथ पैर नहीं है, किसी के हाथ पैर टूटे हुए तो वो भी बुला सकता है। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन है अभी इटली आने के। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, जब मैं आया था 2022-23 के अंदर, तो उस टाइम के आए हुए मतलब काफ़ी लोग हैं जो अभी भी परेशान हो रहे हैं, उनके मतलब डॉक्यूमेंट नहीं बने। लेकिन जो इस बार अब आ रहे हैं ना, तो उनके आते हैं मतलब परमानेंट, लगभग ज़्यादा अगर तो परमानेंट में ही आओ हो उसके वहाँ तक। और सीज़न वाले में भी आते हैं तो अगर हमें थोड़ा टाइम लगता है 1-1.5 साल का, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। परमानेंट वाले डॉक्यूमेंटों में तो आते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं पूरे डॉक्यूमेंट। तो यही सारी बातें थी। बाकी आपको अब मैं मार्केट भी दिखाऊंगा, तो बने रहना, पूरा ब्लॉग देखना मेरा। बाकी अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो वीडियो को, और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। और बाकी आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखानी मेरी बाकी है अभी, तो वो भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी तो मैं चल रहा है, चलो डेयरी के अंदर काम है, फिर मैं यहाँ से भी निकलूँगा। मेरे पास मतलब लैंग्वेज भी मेरे को अच्छी आती है, लेकिन शुरू में मैं इन्हीं मालिक के पास आया, तो मैं जब तक मैं ये सोच रहा हूँ जब तक मेरे सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरी नहीं हो जाए तब तक मैं इन्हीं के पास काम करूँगा। अब आप सोच रहे हो 3 साल हो गए फिर भी 1000 यूरो मिल रहे हैं, कोई नया आ जाता है उसको 1400 यूरो भी मिलते हैं, 1500 भी मिलते हैं। वो अलग अलग काम पे डिपेंड है। इनकी अभी इतनी है ही कैपेसिटी, इतनी है, इतने ही दे सकते हैं, तो पैसे हम ज़्यादा कैसे मांगें इनके से। और काम भी इतना ही है, काम भी ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी काम ज़्यादा भी होता है, लेकिन ठीक है। मतलब घर जैसा काम ऐसे नहीं है, मतलब कि पूरे दिन काम करते रहो। और ये अच्छे अच्छे मालिक है हमारे, इसलिए बैठे हैं बस, और कुछ नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो मैं भी दूसरी जगह जाऊंगा, तो वो भी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये देख लो गाइस, पूरे 1000 यूरो है, तो आज इनको मैं घर भेजूँगा।
तो अभी दिखाऊंगा। अभी निकलूँगा मैं बाहर। देखो ये हमारा गेट है, ये हमारी साइकिल लेके जाना पड़ता है। अभी लाइसेंस नहीं लिया मैंने। तो अभी हम आ चुके हैं मार्केट में और यहाँ पे जैसे सेकंड हैंड कपड़े भी मिलते हैं, सारे सेकंड हैंड कपड़े। तो ये 4 यूरो के, 2 यूरो के, 3 यूरो के। और कपड़े भी मतलब ऐसे नहीं, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। आप देख सकते हो, मतलब यहाँ इटालियन क्या करते हैं, कपड़े ख़राब नहीं होते हैं तो ये थोड़े दिन पहनते हैं, फिर मतलब बाहर रख देते हैं अपने घर के। तो ये जो दुकान लगाते हैं वो अपना घर के बाहरों से उठा के यहाँ पे बेचते हैं। तो काम के लिए कोई भी कपड़े चाहिए होते हैं तो वहाँ यहाँ से ले जाओ, मतलब डेली चेंज करो चाहिए कपड़े। कितने अच्छे अच्छे कोट है। और ये सिर्फ 1 यूरो, 200, मतलब इंडिया के हो गए 200 रुपये। और इस साइड में भी है, ये भी सारे 2 यूरो के हैं। ये देखो कितने शानदार है, मतलब लेडीज़ के, जेंट्स के, हर टाइप के, मतलब पूरे ये सारे स्टॉल कपड़े के ही हैं। और इस साइड में जैसे घर में नीचे बिछाने के लिए गलीचे टाइप, वो भी सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी ये फर्श वगैरह ये सिर्फ संडे के दिन मार्केट लगता है, तो इसमें सारी चीज़ें सस्ती मिलती है। ये देखो, ये हमारे इंडियन ही है लेकिन ये यहाँ पे काम करते हैं। अरे दूर टंग रहे साइकिल पर। ये देखो, ये सारे कपड़े जैसे 2 यूरो के, 1 यूरो के, इस टाइप के हैं। ये फिक्स काम पे नहीं है, संडे के दिन मार्केट में काम करते हैं, बाकी और दिन कहीं पे भी काम करते हैं। मतलब अलग अलग काम है इनका। आज तक किसी के मालिक के पास फिक्स काम नहीं किया इन्होंने। अच्छे पैसे कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है पैसे नहीं कमाते, पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। जो फिक्स काम करते हैं उनका तो फिक्स है काम, दिन में कितना भी काम कर लो फिक्स पैसे मिलेंगे महीने के दिन। लेकिन इनका फिक्स नहीं है, ये दिन के अंदर 100 यूरो भी कमा सकते हैं और 150 भी कमा सकते हैं, और किसी दिन 10 यूरो भी कमाते हैं, किसी दिन कमाते भी नहीं, इस तरीके का। बाकी पूरे दिन इटालियन के बीच में रहते हैं और लैंग्वेज भी अच्छी सीख ली। और सबसे ज़्यादा इनके दोस्त है बुड्ढा बुड्ढी इटालियन। ऐसे छोटे बच्चों के भी खिलौने भी मिलते हैं इस मार्केट में और कपड़े भी मिलते हैं। छोटे बच्चे कितने सुंदर सुंदर हैं, मैं भी पिछली बार मतलब देखा था मैंने। देखो कितने सुंदर है छोटे बच्चों के सारे। बाकी इस साइड में सारे घर का सामान, साबुन, शैम्पू, ये सारी चीज़ें मिलती हैं।